बात करें फर्डिनेंड मैगलन की तो इनका जन्म 1480 में कहाँ पर हुआ, सैब्रोजा पुर्तगाल में। देखिए जब ये छोटे से थे 10 साल के थे तब इनके पेरेंट्स क्या हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, शाही फैमिली से। तो उनकी डेथ के बाद, पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी जो जिम्मेदारी है वो कौन ले लेती है, क्वीन ले लेती है, जो पुर्तगाल की रानी होती हैं। वो इनकी देख रेख करती हैं और पाल पोस के इनको बड़ा करती हैं। तो ये क्या करते हैं फिर उसके बाद ये अपनी सदस्यता त्याग देते हैं 1514 में, और ये कहाँ की सदस्यता ले लेते हैं, स्पेन की चले जाते हैं। किसके अंडर में, चार्ल्स फिफ्थ के अंडर में जाकर वर्क करते हैं। तो वहाँ से क्या है फिर इनका पहला जो एक्सपीडिशन है, मतलब जो पहला नेविगेशन है वो स्टार्ट होता है 1590 में। 1590 में स्टार्ट होता है। और ये क्या है, इनके साथ एक टीम भी दी जाती है 230 लोगों की। यहाँ से ये सेविल, जो कि स्पेन में एक जगह है, सेविल यहाँ पर दिखाते हैं, ये स्पेन में एक जगह है, यहाँ से इनका क्या है एक्सपीडिशन शुरू होता है, सेविले जगह से, सेविले स्पेन से। तो यहाँ से अपना नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद ये पहुँचते हैं कहाँ, ब्राज़ील के कोस्ट पर। देखिए ये आप इस रूट को फॉलो करते रहिए। तो ये पहुँच जाते हैं फिर कहाँ पर, ब्राज़ील के कोस्ट पर पहुँच जाते हैं। तो ब्राज़ील के कोस्ट पर पहुंचने के बाद फिर ये आगे मूव करते हैं। और ब्राज़ील के कोस्ट पर ये क्या करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, नेटिव लोग, उनको क्रिश्चियन धर्म अपनावा देते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देते हैं। इसके बाद फिर अक्टूबर 1520 में ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट को डिस्कवर्ड करते हैं। मैगलन स्ट्रेट कहाँ है, अगर देखा जाए तो ये मैगलन स्ट्रेट है, जो ये चिले कंट्री है, चिले कंट्री को ये यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, इसको डिवाइड कर देती है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो ये अपने नाम पर ही इसका नाम रखते हैं। इसके बाद फिर ये यहाँ से आगे मूव करते हैं। इसके बाद इनको काफ़ी तकलीफ़ें यहाँ आती हैं। जब यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मैगलन पार करके ये निकलते हैं तो यहाँ से इनको इतनी तकलीफ़ें आती हैं, खाने की भी परेशानी, प्लस फिर काफ़ी टाइम तक ये क्या है लैंड नहीं देख पाते। और इनके जो साथी होते हैं वो स्कर्वी डिजीज़ के कारण क्या है यहाँ पर मर जाते हैं। और इसके बाद कुछ तूफान में भी मर जाते हैं। तो कुछ ही लोग बचते हैं। 98 डेज तक ये क्या है, कोई भी लैंड एरिया नहीं देखते हैं 98 डेज तक। फाइनली इनको क्या मिलता है, फिर कुछ आइलैंड्स मिलते हैं फिलीपींस के। तो यहाँ से आकर ये क्या है, फिर यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं ये फिलीपींस के। और यहाँ पर आने के बाद फिर ये मर्चेंट्स जो होते हैं चाइना के, उनसे भी मिलते हैं। और यहाँ पर फिर बात करते हैं स्पाइस वगैरह की। और फिर यहाँ पर इनको फ्रेश फूड वगैरह भी मिलता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर इनको मार दिया जाता है। जो वहाँ के नेटिव किंग था वो, उसके साथ जो आर्मी थी उसकी, तो वो इनको क्या है मार देती है। तो मैगलन की डेथ कहाँ पर होती है, फिलीपींस में हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि मैगलन अपना जो सरकम नेविगेट था अर्थ का, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसको पूरा किसने किया था, उनके ही साथी थे डेल कानो, उन्होंने इसको सरकम नेविगेट को पूरा किया था। तो यहाँ से फिर बाकी लोगों के साथ डेल कैनो ही ले जाते हैं आगे, और फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, स्पेन में। तो यहाँ पर इनको ये फिलीपींस के आइलैंड मिलते हैं। इसके बाद सिर्फ 18 लोग बचते हैं, और इन 18 लोगों को जुआन सेबेस्टियन डेल कानो ही ले जाते हैं। और इनके शिप का नाम क्या होता है, विक्टोरिया होता है। तो इस विक्टोरिया शिप को डेल कानो आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद अर्थ का जो ग्लोब है उसको सरकम नेविगेट करते हैं, और फाइनली पहुंच जाते हैं कहाँ, 1920 में सेविले। तो ये था मैगलन का एक्सपीडिशन। इनको किसके लिए जाना जाता है, इन्होंने यह प्रूव करके दिखाया था कि जो ग्लोब है हमारी वो कैसी है, राउंड है।
तो ये स्पेन से ही निकलते हैं और स्पेन में ही इनका काफिला ख़त्म होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्डिनेंड मैगलेन। मैगलेन किसके लिए जाने जाते हैं? दुनिया के चक्कर लगाने के लिए मैगलेन को जाना जाता है।